Okay, so hello everyone, welcome to the third session of our series. I really hope कि आपने प्रीवियस दोनों सेशंस को ऑलरेडी देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो। और अगर आप उनमें से हो जिसने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप प्रीवियस सेशंस को देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको अच्छा लगता है जो भी मैं बता रहा हूँ, वो सेंस बना रहा है, तो वापस से आप इस वीडियो को आकर देख सकते हो। सो विथ दैट, लास्ट सेशन में हमने थ्री लेवल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर समझा था। व्हाट इज स्विंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। इन तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा और साथ में हमने ये देखा था कि किस तरीके से इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ यूज करके हम ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, कब प्राइस पुल बैक स्टार्ट करेगा, कब हमारा पुल बैक खत्म होगा और कब प्राइस वापस से अपने वीक स्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस सेशन में समझा था, लेकिन अभी भी इन तीनों स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा डीप में समझना बाकी है। लाइक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को मार्क करने का तरीका थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, बहुत मतलब अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप एक्चुअली चार्ट पर जाकर इसको अच्छे से मार्क नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई वी हैव टू कवर ऑल दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन डिटेल। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको कैसे मार्क करना है, कब चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करना है, कब फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो रहा है, कब फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सो विथ दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि स्विंग स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त हमें कैंडल बॉडी क्लोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो कि फिल होनी चाहिए। अगर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है, सो वी कांट मार्क ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो यस, वही चीज़ मैं यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने लाइन चार्ट पर ही देखा था, तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन रह गया हो कि एक्चुअली में किस तरीके की क्लोजिंग चाहिए। सो उस चीज़ को मैं अब यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप यहाँ पर ब्लैक और वाइट चार्ट देखकर कंफ्यूज मत होना। बेसिकली दिस इज व्हाट आई यूज़, एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो रेड और ग्रीन वाला बेसिक चार्ट होता है ना, उसको यूज मत किया करो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, और अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। और आप चाहो तो अपने टाइप का कोई भी कलर स्कीम यहाँ पर चूज करके उसको यूज कर सकते हो कैंडल्स के रूप में ट्रेड करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए। बाकी उस पर डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक हो जाएगा। फॉर नाउ आपको यहाँ पर आइडिया लग चुका होगा कि जो यहाँ पर व्हाइट कैंडल है वो बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर ग्रीन कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ में यहाँ पर जो ब्लैक कैंडल है ये बेरिश कैंडल या फिर रेड कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, विद दैट, दिस इज आवर स्विंग स्ट्रक्चर। प्राइस गोज अप, इट गोज डाउन, अगेन प्राइस ऊपर जाता है एंड ट्राई करता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करने का, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर प्रीवियस हाई को प्राइस ब्रेक भी कर देता है। लेकिन जब बात आती है क्लोजिंग की, तो प्राइस यहाँ पर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाता है एंड अगेन इट गोज डाउन, और क्लोजिंग हमें प्रीवियस हाई के नीचे देखने को मिलती है। सो रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोज चाहिए अब प्रीवियस हाई टू कंफर्म अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा। सो डेट्स वाई हम लोग कभी भी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। नाउ व्हाट हैपेंस, प्राइस अगेन गोज डाउन और प्राइस वापस ऊपर जाने को ट्राई करता है। अब हम लोग जब इस ब्रेकआउट कैंडल को देखते हैं तो वापस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगेन ये जो हाई है प्रीवियस हाई, इसके ऊपर प्राइस वापस से जाता है, बट अगेन क्लोजिंग हमें वापस से नीचे देखने को मिलती है। सो इस पर्टिकुलर कैंडल तक हम लोग अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं कर सकते। फाइनली जब नेक्स्ट कैंडल वापस से प्राइस को ऊपर लेकर जाती है और क्लोजिंग भी हमें प्रीवियस हाई को ऊपर देखने को मिलती है, दिस इज द टाइम वी कैन कॉल कि यस, हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है। ओके, और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्टिकुलर कैंडल ही ऊपर चली जाती और क्लोज भी ऊपर ही हो जाती, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर ही हम लोग कंफर्म कर देते कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और इस कैंडल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये कैंडल भी क्लोज डाउन साइड हुई थी, डेट्स वाई हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा
इस कैंडल पर, क्योंकि इस कैंडल ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। सिंपल। एंड दिस इज आवर स्विंग स्ट्रक्चर। और यही सेम चीज जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पर अप्लाई करेंगे तो हमें वहां पर भी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ये पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अंदर प्राइस जो भी बिहेवियर करेगा वो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ना कि स्विंग स्ट्रक्चर। सो एज यू कैन सी, प्राइस गोज डाउन, इट गोज अप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हुआ, अगेन इट गोज डाउन, एंड उसके बाद प्राइस प्रीवियस लो के नीचे भी जाता है। और साथ में हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। ये जो बेरिश कैंडल है वो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। सिंपल। कैंडल बॉडी क्लोज, वेरी सिंपल। नाउ जब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कोई भी कैंडल बॉडी क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। द मोमेंट प्राइस ब्रेक्स अब प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो, वी कैन कॉल दैट फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन या फिर फ्रैक्टल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब यहाँ पर ये मानो कि दिस इज आवर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, प्राइस गोज अप, इट गोज डाउन, एंड अगेन प्राइस ट्राइज टू ब्रेक अब प्रीवियस हाई। सो द मोमेंट प्राइस ब्रेक्स दिस हाई, हमें कोई भी यहाँ पर क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही हमें ये देखना है कि क्या, मतलब हमें तो ये भी नहीं चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे, और साथ में हमें इसका भी वेट नहीं करना कि ये जो कैंडल जो भी टाइम फ्रेम पर बन रही है ये कैंडल क्लोज हो जाए। नहीं, द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस हाई, वी कैन कॉल दैट कि दिस इज आवर फ्रैक्टल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। आइडियली हम लोग ये चीज चार्ट पर मार्क नहीं करते, हमें बस ये देखकर आइडिया लग जाना चाहिए कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और दिस इज अ फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। ये बुलिशनेस को दर्शा रहा है। सिंपल। ओके, नाउ सेम चीज अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है और प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक करता है, अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अगर कैंडल क्लोज हो रही है देन गुड, अगर नहीं हो रही तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, द मोमेंट ये लो ब्रेक हो जाता है हम लोग यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है भी या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करने वाले हैं, डोंट वरी। सो यस, कहने का बस इतना सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे हमें वहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोज चाहिए, एंड इन केस ऑफ फ्रैक्टल स्ट्रक्चर वी जस्ट नीड अ वीक ब्रेक। ओके, जस्ट लाइक दिस वन एंड अगेन प्राइस गोज डाउन, इट गोज अप। जैसे ही ये हमारा हाई बन जाता है, आपको ये तो आइडिया लग चुका हो क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, सो हमारा न्यू हाई ये बन जाता है। और जब भी प्राइस इसको वापस से अपसाइड ब्रेक करेगा, द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस हाई, वी कैन कॉल दिस एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको बस इतना पता लगना चाहिए कि स्विंग स्ट्रक्चर और स्विंग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के बीच क्या डिफरेंस होता है जब भी हम लोग उसको मार्क करते हैं चार्ट के ऊपर। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। सो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई और भी काम कर रहे हो या फिर आपका पूरा फोकस इस वीडियो पे नहीं है, तो आइदर आप वो काम बंद कर दो या फिर ये वीडियो बंद कर दो, और जब भी आपके पास टाइम हो कि आप पूरे फोकस से इस वीडियो को देख सकते हो, तब आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी एक सिंपल सा पॉइंट भी मिस होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास पूरा फोकस है इस वीडियो पे तभी आप यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं बुलिश बेरिश दोनों स्ट्रक्चर के लिए। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके दोनों को पढ़ सकते हो, या फिर ये चीज़ें मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती जाएंगी और लाइन बाय लाइन आपको ये सारा चीज़ उसमें ही क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो यस, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जब भी हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग हर पर्टिकुलर कैंडल के मूव को एग्जामिन करेंगे और हर पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ही अपना स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, ना कि जैसे कि स्विंग स्ट्रक्चर हो गया तो वहाँ पर आप देखोगे तो बहुत मल्टीपल कैंडल्स मिलकर एक पर्टिकुलर हाई बनाएंगी। उसके बाद फिर अगर प्राइस नीचे आता है और लो का क्रिएशन करना होता है तो बहुत मल्टीपल कैंडल्स लाइक 10 to 15 या फिर उससे भी ज़्यादा कैंडल का यूज होता है टू क्रिएट अ हाई एंड अ लो एंड अ हाई एंड अ लो। बट इन केस ऑफ फ्रैक्टल स्ट्रक्चर हम लोग हर पर्टिकुलर सिंगल कैंडल को मार्क करेंगे, कंसिडरिंग कौन सा हाई है, कौन सा लो है, कहाँ पर पुल बैक स्टार्ट हो रहा है और कब हमारा
चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। हालांकि चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है, बट उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। अभी बस हम लोग ये देखने वाले हैं कि बुलिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और साथ में बेयरिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जो कि ये वाला है, ये कैसा दिखता है और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बुलिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको बस एक बहुत ही सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है। जब तक एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर कर रही है, तब तक हम लोग ये बोलेंगे कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। समझ में आया? वापस से मैं रिपीट करता हूँ। जब तक कोई कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है, तब तक हम लोग ये बोलेंगे कि जो यहाँ पर फ्रैक्टल ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर किसी टाइम पर कोई कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, जस्ट लाइक एक कैंडल ये बनी एंड नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती अप साइड, लेट्स से दिस इज आवर प्रीवियस हाई, और ये कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, द मोमेंट इट हैपेंस वी कैन कॉल दिस कि यहाँ से फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है डाउन साइड के लिए। भले ही एक ही कैंडल बने या फिर इसके बाद एक और कैंडल बने या फिर इसके बाद एक और कैंडल बने, लेकिन स्टार्ट ऑफ अ पुलबैक हमेशा इसी चीज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कोई कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। ठीक है, कोई डाउट? अगर है तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल। इसके पहले हमें नहीं पता क्या हुआ, बट दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल। सेकेंड कैंडल आप देखोगे तो इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। यस, सो इट मीन्स कि जो फ्रैक्टल ट्रेंड है वो बुलिश है और ये कंटिन्यू कर रहा है। नाउ थर्ड कैंडल ने सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। अगेन वी डोंट नीड क्लोजिंग। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, हालांकि कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, बट जैसा मैंने पहले ही बताया कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त हमें क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो जस्ट हमें यह देखना है कि क्या प्रीवियस हाई के ऊपर प्राइस नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया है या फिर नहीं। सिंपल। सो अगेन इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया। यस। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया। यस। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया नहीं। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया, यहाँ से हमारा फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। ओके, और आपको ये पता होगा कि जब तक कोई भी पुलबैक तब तक वैलिड होता है जब तक वो अपने प्रीवियस लो को डाउनसाइड ब्रेक नहीं कर देता, या फिर जो हाई क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से पुलबैक स्टार्ट हुआ तो नॉर्मली जो भी इस कैंडल का हाई होगा डेट विल बी आवर हाई या फिर हाइयर हाई। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्ट्रक्चर पीछे कैसा बना हुआ है। अगर ये पहला हाई क्रिएट हुआ है सो यस दिस इज आवर हाई, एंड उसके बाद हमारा पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। सो जब तक ये जो पुलबैक है जब तक इस लो के ऊपर है या फिर इस हाई के नीचे है, तब तक इसके अंडर जो भी स्ट्रक्चर होगा डेट विल बी जस्ट अ पुलबैक। ठीक है, उससे हमें कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो यस, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और एक ही कैंडल बनने के बाद अगेन प्राइस गोज अप, और इसने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को वापस से अपसाइड ब्रेक कर दिया। मतलब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, छोटा सा फ्रैक्टल पुलबैक हुआ और प्राइस ने वापस अपसाइड ब्रेक कर दिया। यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। सो अभी पहले ये समझना कि यहाँ पर ये लो कैसे बना। आई होप आपने जैसा मैंने बताया कि प्रीवियस सेशंस को देखा होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, एंड डेट्स वाई मैं ये बोलता हूँ कि पहले प्रीवियस सेशंस को देखो, उसके बाद आगे का जो भी वीडियो है या फिर ये वीडियो उसको देखो, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग प्रीवियसली कवर करते हैं, उसका यूज हम लोग आने वाले सेशंस में करते हैं। तो ये जो लो क्रिएट हुआ है इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम लोग बेसिकली जो भी लो बन रहा है, मान लो ये अप ट्रेंड है, तो हायर लो हम लोग तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक प्राइस अपने हाई को क्रॉस नहीं कर देता अपसाइड वापस से, या फिर एक हायर हाई फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हमें देख के पता चलता है कि ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड है। लेट से प्राइस वापस से अप जाने की कोशिश करता है। सो हम लोग तब तक इस पॉइंट को हायर लो कंसिडर नहीं कर सकते जब तक प्राइस इस हाई को वापस से अपसाइड ब्रेक नहीं कर देता। क्योंकि अगर मान लो अभी प्राइस यहीं पर है और आप इस पॉइंट को हायर लो कंसिडर कर देते हो, और प्राइस वापस यहाँ से डाउन मूव दिखाकर उसके बाद वापस ऊपर जाकर इस हाई को ब्रेक करता है, तो रूल के अकॉर्डिंग लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, अबव दिस, फ्रॉम दिस हाई टू दिस हाई, इसके बीच लोएस्ट पॉइंट कौन सा है?
ऑब्वियसली ये वाला। तो रूल के अकॉर्डिंग हायर लो हमारा ये कहलाएगा, ना कि ये, और आप यहाँ पर गलत हो जाते हो। सो डेट्स वाई ये तो हाई कंफर्म हो जाता है क्योंकि यहीं से पुल बैक स्टार्ट हुआ और इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। डेट्स वाई दिस बिकम्स आवर न्यू हाई, दिस इज द स्टार्ट ऑफ पुल बैक। नाउ जैसे ही प्राइस वापस ऊपर जाकर प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, वी आर मार्किंग आउट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ना कि स्विंग स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो क्लोजिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। सो डेट्स वाई जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है, वी कैन कॉल, लेट मी यूज रेड कलर, कि दिस लो इज आवर न्यू हायर लो। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, बट यस दिस इज आवर न्यू हायर लो या फिर सिंपली लो। ठीक है। अगेन क्योंकि वापस से अब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैंडल बनी वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया अपसाइड, या फिर इस हाई का भी ब्रेक हो चुका है अपसाइड। सो ट्रेंड कंटिन्यूज टू द अपसाइड। नाउ वी हैव टू अगेन लुक फॉर द सेम थिंग। क्या इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया है? ऑब्वियसली किया है। सो अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट आता है जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये तो एक वैलिड पुल बैक था रूल के अकॉर्डिंग। अगेन क्या ये एक बेरिश कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म हुई है, क्या इसको हम लोग एक फ्रैक्टल पुल बैक कह सकते हैं? क्योंकि प्राइस तो यहाँ भी नीचे आया है थोड़ा सा। डेफिनेशन का यूज़ करना, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन दिया यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। फ्रैक्टल पुल बैक का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ कैंडल फेल्स टू ब्रेक द प्रीवियस कैंडल्स हाई, वी कॉल दैट सिचुएशन अ फ्रैक्टल पुल बैक। तो क्या यहाँ पर वो फॉर्मेशन हो रहा है? आई होप आप एटलीस्ट कमेंट में जवाब तो देना, थोड़ा इंगेज करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर किसी ने सही बताया तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप ध्यान दे रहे हो जो भी मैं बता रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू कि दिस इज नॉट अ वैलिड फ्रैक्टल पुल बैक, क्योंकि इस कैंडल ने भले ही डाउन मूव दिखाया है और ये बेरिश कैंडल है, बट इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया है अपसाइड। ठीक है। और रूल क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए कि प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस ना करे तो ही हम उसको फ्रैक्टल पुल बैक बोलेंगे, बट यहाँ पर वो सिचुएशन फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर मान लेते ना, अगर ये रेड कैंडल इतनी बड़ी होती कि ये इस लो को ब्रेक कर दे डाउन साइड, क्योंकि ये हमारा नया हायर लो बन चुका था, आपको याद होगा। अगर ये रेड कैंडल इतनी बड़ी होती कि ये अपने प्रीवियस हायर लो को डाउन साइड ब्रेक कर देती, तो इस सिचुएशन को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। यानी जो भी यहाँ पर ट्रेंड चल रहा था, जो भी यहाँ पर अप ट्रेंड वाला कैरेक्टर था मार्केट का, उसमें हमें एक चेंज देखने को मिला और पूरा ट्रेंड अब शायद यहाँ से चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन हो चुका है डाउन साइड, लेकिन ये भी हमें देखने को नहीं मिला। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फ्रैक्टल पुल बैक, दिस इज जस्ट अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, क्योंकि यहाँ पर अगेन प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस कैंडल, अगेन इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, सो ट्रेंड कंटिन्यूज टू द अपसाइड। अगेन दिस कैंडल, इसने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ट्रेंड कंटिन्यूज टू द अपसाइड। इस कैंडल के बारे में बात करें तो इसने फाइनली अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने में फेल हो चुका है। सो इट मीन्स कि वापस से यहाँ पर फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट हमारा जो हायर लो था वो यहाँ पर है। वापस से मैं सेम चीज रिपीट करने वाला हूँ कि फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, प्राइस यहाँ पर कितना भी बड़ा पुलबैक ले सकता है। इसके अंडर प्राइस कुछ भी करे, हमें कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके अंडर प्राइस जो भी करता है वो जस्ट एक पुलबैक ही कहलाएगा और हमारा ट्रेंड अभी भी अपसाइड का ही है। सिंपल। आई होप मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ एंड हर एक चीज़ इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई डाउट ना हो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। अगर आप बहुत सारा मेजोरिटी कमेंट आता है कि ये चीज़ मैं लाइव में एक्सप्लेन करूँ तो लाइव सेशन में भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, अगर बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं तो। बट फॉर नाउ आई होप सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से तो आपको समझ में आना चाहिए। सो यस, वापस से देखो, दिस इज द स्टार्ट ऑफ पुल बैक। ठीक है। बट इसने क्या किया कि ये जो लो था, हायर लो था, इसको क्रॉस नहीं किया और वापस से प्राइस ऊपर जाता है एंड ये जो हाई था, प्राइस ने वापस से इस हाई को अपसाइड ब्रेक कर दिया। हालांकि क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हुई है, बट
हमें क्लोजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ना कि स्विंग और इंटरनल। सो दैट्स वाई विथ दिस हाई ब्रेक हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो अपसाइड या फिर बुलिश ट्रेंड है फ्रैक्टल, वो अभी भी बुलिश ही है और ये कंटिन्यू करता रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको और अच्छे तरीके से आगे हम लोग जानेंगे। देखो, जैसे कि ये यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हमारा न्यू हायर हाई बन चुका है। अभी यहाँ से पुल बैक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मान लो कि ये हमारा न्यू हायर हाई बन चुका है, ठीक है। ओके, सो स्विंग स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग नया हायर लो कंसिडर करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इन केस ऑफ स्विंग और इंटरनल हम लोग ऐसा ही करते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग नया हायर लो बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो वहां पर हमें क्या देखना होता है कि जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट द नियरेस्ट कैंडल जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ, उसके लो को हम लोग नया हायर लो बोलेंगे। ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट होने से पहले या फिर नया हायर हाई फॉर्म होने से पहले या फिर प्रीवियस हाई को क्रॉस करने से पहले जिस भी कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने में फेल हुआ होगा उसके लो को हम लोग नया हायर लो बोलेंगे। समझ में आया? इस चीज को देखो, समझो। अगर हम लोग देखते हैं जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अब हम लोग इसके पीछे देखना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन कि किस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। सो हम लोग देखते हैं कि जस्ट इसके बाद वाली कैंडल ने ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इट मीन्स कि इसका जो भी लो होगा उसको हम लोग नया हायर लो बोलेंगे। एंड इट मीन्स कि अगर यहाँ से प्राइस वापस नीचे आता है एंड द मोमेंट प्राइस इस लो को डाउन साइड क्रॉस कर देता है, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, सिंपली बस इतना याद रखना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के समय हमें बस ये देखना है कि कौन सी लास्ट कैंडल ऐसी बनी कि जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसका जो लो होगा वो हमारा नया हायर लो बन जाएगा। दिस विल बिकम आवर न्यू हायर हाई अगर प्राइस यहीं से पुल बैक लेना स्टार्ट करता है और द मोमेंट प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं मार्क किया या फिर आगे क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी केवल बुलिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बुलिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है। आगे हम लोग देखेंगे ट्रेंड चेंज, तो वहां पर हम लोग समझेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का कैसे यूज करना है, कैसे मार्क करना है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बट उसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हाउ अ बुलिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हम लोग एक्चुअली चार्ट पर मार्क करते नहीं हैं, हम लोग जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। बाकी ये चीज़ें बस हमें नोटिस करनी होती है। ओके, कहाँ पर लो है कहाँ पर हाई है, जैसे कि ये लो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस विल बी आवर न्यू हायर लो और इसका रूल क्या है, क्यों ये हायर लो है, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग सेम चीज़ देखते हैं बेरिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पर क्या है, कंडीशंस बिल्कुल ही सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उलट फेर हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या देखना होता था कि जो भी नई कैंडल फॉर्म हो रही है वो क्या अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है या फिर नहीं। अब हमें बेरिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में देखना है कि क्या जो नई कैंडल फॉर्म हो रही है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, यानी जो भी नई कैंडल बनी वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाएगी, वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि फ्रैक्टल पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस कैंडल। दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल। तो इसके पहले क्या हुआ ये हमें नहीं पता, बट इसके आगे हम लोग जब देखते हैं तो इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। इट मीन्स कि डाउन साइड मूव कंफर्म हो चुका है या फिर जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है वो बेयरिश है। अगेन इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, ट्रेंड कंटिन्यूज। बट व्हेन वी लुक एट दिस कैंडल, क्या इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया? नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है एंड जब तक इस हाई से लेकर इस लो के बीच प्राइस मूव कर रहा है ये हमारा एक सिंगल पुलबैक ही कहलाएगा। प्राइस ने क्या किया, एक ही कैंडल पुलबैक लेने के बाद उसके बाद प्राइस ने वापस से प्रीवियस लो को ब्रेक किया डाउन साइड
इट मीन्स कि ट्रेंड कंटिन्यूज एंड दिस बिकम्स आवर न्यू हाई या फिर हायर हाई। प्राइस अगेन नीचे आता है, इस कैंडल ने अगेन अपने प्रीवियस लो को क्रॉस किया, ट्रेंड कंटिन्यूज, वापस से ये कंफ्यूजन वाला पार्ट जो था यहाँ पर वापस से सेम चीज रिपीट हो रही है। हालांकि यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बट इसने क्योंकि अपने प्रीवियस कैंडल के लो को डाउन साइड क्रॉस किया है, सो ट्रेंड अभी भी डाउन साइड ही कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। इस कैंडल ने अगेन इस कैंडल के लो को डाउन साइड क्रॉस किया, ट्रेंड कंटिन्यूज। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस किया, ट्रेंड कंटिन्यूज। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब वापस से यहाँ पर पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। नाउ ये हमारा लास्ट हायर हाई था, क्या प्राइस ने इस हायर हाई को ब्रेक किया? नो, मतलब यहाँ पर अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेंड हमारा डाउन साइड ही है, जस्ट ये एक पुल बैक है। अगेन प्राइस गोज डाउन, जो भी ये लो फॉर्म हुआ था, प्राइस वापस इसको यहाँ पर ब्रेक करता है। एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पर ब्रेक करेगा, हमें ये देखना है कि न्यू हायर हाई कहाँ पर बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि हम लोग लोएस्ट पॉइंट को हायर हाई नहीं कंसिडर करेंगे, हमें ये देखना है कि ब्रेक होने से पहले कौन सी लास्ट कैंडल थी जिसने अपने लो को क्रॉस नहीं किया, मतलब प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं किया। तो हम देखते हैं कि जस्ट लास्ट वाली कैंडल ने ही अपने प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं किया, इट मीन्स इसका जो हाई होगा डेट विल बिकम आवर न्यू हायर हाई। ओके, एंड अगर प्राइस इसको अपसाइड क्रॉस करता तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आवर बेयरिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो अब बात करते हैं फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर के रूल्स के बारे में। कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या रूल्स होते हैं जब भी हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जब भी हम लोग मार्क करते हैं तो हम लोग हर एक पर्टिकुलर कैंडल को फोकस में रखते हैं, हर एक पर्टिकुलर कैंडल के हाई और लो दोनों को हम लोग एग्जामिन करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पर ही एक्चुअली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। सो फॉर दिस एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा, ये बहुत ही बेसिक है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकेंड कैंडल, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ट्रेंड यहाँ पर अप है। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इट मीन्स यहाँ पर एक पुलबैक स्टार्ट हुआ। पुलबैक लेने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इट मीन्स कि इसका जो लो होगा उसको हम लोग लो कंसिडर करेंगे। हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस से नीचे आता है और वापस से ये जो लो था प्राइस उसको ब्रेक कर देता है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। यानी जो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड था, बुलिश फ्रैक्टल स्ट्रक्चर था, उसमें हमें चेंज देखने को मिला, और अब शायद प्राइस यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर सकता है। और यू कैन से कि जो भी अब यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन होगी वो शायद से लो ब्रेक करती जाएंगी। ठीक है, हर एक कैंडल आगे जो बनेंगी वो शायद प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाएगी। सिंपल, एक बहुत ही यहाँ पर बेसिक सा रूल है। अब सेकेंड रूल के बारे में बात करें, सो अगेन स्ट्रक्चर सिमिलर साइज दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, इट मीन्स यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है। इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी यहाँ से फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल ने प्राइस को वापस अपसाइड ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पर आप देखोगे तो दो कैंडल्स बेयरिश बन चुकी हैं और उसके बाद प्राइस ने वापस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। सो रूल के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट होने से पहले कौन सी लास्ट कैंडल ऐसी बनी है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। क्या ये कैंडल लास्ट कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया? नो, हमें यह दिख रहा है कि ब्रेक होने से पहले ही जस्ट एक कैंडल पीछे ही एक ऐसी कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। सो इसका जो भी लो होगा वो हमारे लिए हायर लो कंसिडर किया जाएगा या फिर लो कंसिडर किया जाएगा, और अगर प्राइस वापस नीचे आकर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड तो वहां पर हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। एंड अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस नीचे जा सकता है। सो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, और ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्लोजिंग हो या फिर ना हो, इट डज नॉट मैटर, हमें क्रॉस करते ही मार्क कर देना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है, अगर आप मतलब थोड़ा भी ध्यान आपका भटकेगा, लेट से अगर आप
1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हो और थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका तो आपका ये मिस हो जाएगा। ठीक है, और आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्या हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखता है यहाँ पे। प्राइस ऊपर गया। अब मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा बार बार कि हाई क्रॉस हो रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो। मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एलोबरेट कर दिया अच्छे से। सो अगेन प्राइस गोज अप, फ्रैक्टल पुल बैक स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया, वापस प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। सेम चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है कि कौन सी नियरेस्ट कैंडल है ब्रेक होने से पहले जिसने हाई क्रॉस नहीं किया। अगर आप लोएस्ट पॉइंट कंसिडर करोगे तो लोएस्ट पॉइंट तो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। सो कायदे से जब इसके नीचे प्राइस ब्रेक करेगा वहां पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलना चाहिए। यस, लेकिन ऐसा हम लोग बोलेंगे स्विंग स्ट्रक्चर या फिर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के बारे में कि जब लोएस्ट पॉइंट को प्राइस डाउन साइड ब्रेक करेगा वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है डाउन साइड या फिर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है डाउन साइड, लेकिन वी आर मार्किंग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। सो उस केस में क्या होगा कि ब्रेक होने से पहले वो कौन सी लास्ट या फिर नियरेस्ट कैंडल है जिसने हाई ब्रेक नहीं किया। सो हमें दिख रहा है कि ब्रेक होने से पहले जस्ट इस वाली कैंडल ने ही अपने प्रीवियस हाई को अपसाइड ब्रेक नहीं किया। सो इट मीन्स कि ये हमारा लास्ट फ्रैक्टल पुल बैक था, या फिर जैसे भी आप याद रखना चाहो, इसका लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही प्राइस इसके लो को डाउन साइड क्रॉस करेगा हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर CH लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म कोच और उसका फुल फॉर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये डेफिनेशन आपको बस याद रखना है। और ये बुलिश ट्रेंड के केस में है, मतलब ये हमारा बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने का काम आता है। और जब आप बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर रहे होगे तो वहां पर अगेन जो भी मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया, लेट से इस तरीके से। सो जो भी लास्ट कैंडल होगी जिसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया होगा उसका जो हाई होगा उसको ब्रेक करते ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट कैंडल जो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया उसका हाई हमारे लिए हायर हाई कंसिडर किया जाएगा। और द मोमेंट प्राइस उसके हाई को ब्रेक करेगा अप साइड उसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे या फिर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो यार। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं यही बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 बार इस चीज़ को देखो और पूरा दिन आप इस चीज़ को चार्ट पर जाकर मार्क करो, समझो कि मैं जो भी बता रहा हूँ ना उसको आप अप्लाई करके देखो एक बार एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि सुनने से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज द फर्स्ट 3 रूल्स, दीज आर द फर्स्ट 3 रूल्स, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन हम लोग थोड़ा सा और रूल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट होता है, उसके बाद अगेन प्राइस ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई को प्राइस अपसाइड ब्रेक कर देता है। द मोमेंट प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है हमें ये देखना है कि फ्रैक्टल लो कौन सा है। रूल के अकॉर्डिंग लास्ट कैंडल जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया उसके लो को हम लोग फ्रैक्टल लो बोलेंगे। यहाँ पर हमारा ब्रेक हुआ है हाई का, अब हमें एक एक करके पीछे जाना है और देखना है कि कौन सी वो लास्ट कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कैंडल बनी इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, सो इसका लो फ्रैक्टल लो नहीं कहलाएगा। ओके, अगेन ये कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, तो इसका लो भी फ्रैक्टल लो नहीं कहलाएगा। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब इसका जो लो होगा उसको हम लोग फ्रैक्टल लो बोलेंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि ये हमारा फ्रैक्टल लो है और जब प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आकर इसके लो को ब्रेक करता तो इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हम लोग इसके लो को फ्रैक्टल लो बोल रहे हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्राइस ने पहले ही इसको नीचे के साइड ट्रेड कर दिया है या फिर इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी ये सेंस नहीं बनता कि इसके लो को ब्रेक होने के बाद या फिर
इसके लो को फ्रैक्टल लो कंसिडर किया जाए, क्योंकि प्राइस ने तो ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड। सो दैट्स वाई इसका लो कभी भी फ्रैक्टल लो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने ही इसके लो को डाउन साइड ब्रेक किया है। सो इसका जो भी लो होगा वो हमारा फ्रैक्टल लो कहलाएगा या फिर हायर लो कहलाएगा। एंड द मोमेंट प्राइस इसको डाउन साइड ब्रेक करता है उसको हम लोग वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एक मतलब कंफ्यूजन वाला पार्ट हो सकता है अगर मैं इसको पहले नहीं बताता, और जब आप नॉर्मली चार्ट पर एनालाइज करने जाते हो और आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता, तो आप रेंडमली इसको ही लो कंसिडर करके इसके ब्रेक होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने के लिए हमें इसका लो कंसिडर करना होगा, क्योंकि प्राइस ने पहले ही इसके लो को ब्रेक कर दिया है डाउन साइड। ठीक है, और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि यहीं पर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं बोलते। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पर लो कंसिडर कर ही नहीं सकते। और हम लोग अगर यहाँ पर लो कंसिडर कर ही नहीं सकते तो इसके ब्रेक होने के बाद कैसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। ये तो जस्ट एक नॉर्मल कैंडल का लो है, ना कि फ्रैक्टल लो। समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाई ब्रेक होने के बाद ही हम लोग लो कंसिडर करेंगे, और लो ब्रेक होने के बाद ही हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। अगेन अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताया, बट वापस से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, लगातार यहाँ पर प्रीवियस हाई को प्राइस इजीली ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को भी अपसाइड ब्रेक किया है, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि इसका हाई ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस वापस नीचे आकर इसके लो को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो क्या इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं? इज दिस अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर? अगर कोई हाँ बोल रहा है तो भाई मैं क्या ही बोलूं, आपके ऊपर मैं केस कर दूंगा। आप ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का रूल क्या है। जब तक प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, सो इट डज नॉट मैटर कि कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए, हमारा ट्रेंड बुलिश ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसने अभी भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर कोई कैंडल अपने प्रीवियस लो को नीचे की साइड ब्रेक कर दे तो क्या उसको वैलिड फ्रैक्टल पुलबैक बोलेंगे? तो नहीं। अगर डाउन साइड ब्रेक होने के बाद भी ये कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, तो हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही कहलाएगा अपसाइड। और अगर प्राइस वापस ऊपर जाके इसके लो को डाउन साइड ब्रेक भी कर देता है तो यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलिड पुलबैक हुआ ही नहीं, कोई भी यहाँ पर वैलिड हायर लो या फिर फ्रैक्टल लो बना ही नहीं। ठीक है, विद दैट आवर लास्ट रूल, अगर मान लेते हैं प्राइस ऊपर गया, अब इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यानी फ्रैक्टल ट्रेंड इज बुलिश। इसका जो हाई है और इसका जो हाई है बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, तो क्या इसको हम लोग फ्रैक्टल पुलबैक बोलेंगे? डेफिनेशन को याद करो, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया। फ्रैक्टल पुलबैक का डेफिनेशन क्या है कि जैसे ही कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाती है, वहीं पर हम लोग बोलेंगे कि फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। तो इक्वल हाई का मतलब क्या हुआ कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इट मीन्स कि यस, दिस इज आवर फ्रैक्टल पुलबैक, एंड द मोमेंट प्राइस गोज अप इट क्रिएट्स अ न्यू हाई। इसका जो भी लो होगा वो हमारा फ्रैक्टल लो बन जाएगा, और वापस जब प्राइस नीचे आकर इस लो को डाउन साइड ब्रेक करेगा, डेट विल बिकम आवर न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है डाउन साइड। समझ में आया? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना इतना सारा रूल्स, इतने सारे टाइप्स को याद रखना। तो मैं बस यही बोलूँगा कि एटलीस्ट 2 बार आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लिखो, सब चीज़ों को याद करो और प्रैक्टिस करो। जितना आप चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रूल समझ लिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने का, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर या फिर फ्रैक्टल ट्रेंड कैसे मार्क करना है, ये हमने समझ लिया। तो अब हम लोग एक एक्चुअल चार्ट मार्क कर लेते हैं, उसमें मैं सारा चीज़ मार्क करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पर फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन हो रहा है, कहाँ पर फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, कौन सा फ्रैक्टल लो है, कौन सा फ्रैक्टल हाई है, वो सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स गो।
ओके एवरीवन, अब मैं वापस से चाहूंगा कि आप अपना पूरा फोकस यहाँ पर दो। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन और एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर मार्क करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए बेटर होगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस कैंडल। दिस इज आवर पुलिस कैंडल। सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को अपसाइड क्रॉस किया है। इट मीन्स जो फ्रैक्टल ट्रेंड है हमारा वो अपसाइड है या फिर बुलिश है। यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, बट अगेन रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक किया है, सो अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर कोई भी वैलिड फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट नहीं हुआ है। इस कैंडल ने भी अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को अपसाइड क्रॉस किया है, सो यहाँ पर भी कोई भी फ्रैक्टल पुलबैक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बट क्या इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को अपसाइड ब्रेक किया है? नो। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा वैलिड पुलबैक स्टार्ट हो चुका है और हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं एज आवर फ्रैक्टल हाई। ये चीजें आपको एक्चुअली में चार्ट पर मार्क नहीं करनी, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, दिस बिकम्स आवर न्यू फ्रैक्टल हाई। प्राइस टेक्स अ पुल बैक, अगेन इट गोज अप और हमें यहाँ पर एक ब्रेक देखने को मिल रहा है अपसाइड। ओके, द मोमेंट वी गेट अ न्यू हायर हाई या फिर जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है उसी मोमेंट पर हम लोग ये कंसिडर करेंगे जो भी ये लो है नियरेस्ट कैंडल। हमें ये देखना है कि ब्रेक होने के बाद कौन सी नियरेस्ट कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया है। उसका जो लो होगा दैट विल बिकम आवर न्यू हायर लो। ओके, सो यस दिस इज आवर न्यू लो। अगेन प्राइस गोज अप। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को अपसाइड क्रॉस किया है। इस कैंडल ने भी अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को अपसाइड क्रॉस किया है। सेम गोज फॉर दिस। बट व्हाट वी सी हियर कि इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया। इट मीन्स वापस से यहाँ पर हमें एक नया हाई देखने को मिल रहा है। प्राइस स्टार्ट्स अ पुल बैक। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक प्राइस इस लो के ऊपर है और इस हाई के नीचे है तब तक इसके अंदर प्राइस जो भी बिहेव करेगा डेट विल बी जस्ट अ पुल बैक। ठीक है, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ना ही यहाँ पर कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है अनटिल और अनलेस प्राइस इस हाई से लेकर इस लो के बीच में है। अब हमें क्या देखने को मिला कि लगातार 3 कैंडल नीचे आने के बाद प्राइस वापस थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर जाता है और वापस से हमें हाई ब्रेक देखने को मिलता है। ओके, व्हाट वी सी हियर कि प्राइस ने वापस हाई ब्रेक कर दिया। द मोमेंट वी गेट अ न्यू हायर हाई या फिर फ्रैक्टल हाई का ब्रेक होता है, अब हमें ये देखना है कि हमारा नया फ्रैक्टल लो कौन सा है या फिर नया लोअर लो कौन सा है। हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे हैं फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, सो डेट्स वाई ब्रेक होने के बाद हमें ये देखना है कि कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रेक होने के जस्ट पहले वाली जो कैंडल है उसने ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो डेट्स वाई इसका जो भी लो होगा डेट विल बिकम आवर न्यू फ्रैक्टल लो। क्लियर? यहाँ पर कोई भी डाउट आई डोंट थिंक होगा। अब तक यहाँ पर जो भी ट्रेंड है वो बुलिश है। अगेन आफ्टर ब्रेक इस वाली कैंडल ने ही अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इट मीन्स कि यहाँ पर वापस से फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। तो डेट्स वाई दिस विल बिकम आवर न्यू हाई। आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं न्यू हाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है वापस से। फ्रैक्टल पुलबैक क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया अपसाइड, सो डेट्स वाई यहाँ पर फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हुआ और प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। अब जब तक प्राइस इस हाई से लेकर इस लो के बीच में हमारा ये एक सिंगल पुलबैक ही कहलाएगा जब तक इन दोनों में से कोई एक ब्रेक नहीं हो जाता। आइडियली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, सो प्राइस को हाई ही ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी ट्रेंड लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं करेगा, इट हैज़ टू बी चेंज। अगर अप ट्रेंड है तो कुछ टाइम के बाद डाउन ट्रेंड भी आएगा, एंड अगर डाउन ट्रेंड है तो कुछ टाइम के बाद अप ट्रेंड भी आएगा। सो डेट्स वाई यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि ये जो पुलबैक स्टार्ट हुआ उसने प्रीवियस जो फ्रैक्टल लो है उसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया। एंड जैसे ही ये चीज हो रही है, जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस फ्रैक्टल लो को डाउन साइड ब्रेक किया, दैट विल बिकम आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है,
एंड जैसे ही हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हाई है दैट विल बिकम आवर न्यू स्ट्रॉन्ग हाई। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा, या फिर इसके बारे में तो मैंने फर्स्ट सेशन में ही एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड वीक स्ट्रक्चर के बारे में। सो यस, दिस विल बिकम आवर न्यू स्ट्रॉन्ग हाई। एंड यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग हाई है अब जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ से हमें ट्रेंड में चेंज देखने को मिलेगा और प्राइस अब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब याद रखना, दिस इज आवर न्यू फ्रैक्टल हाई, दिस इज आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड हो चुका है, तो अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस लो को ब्रेक करे नीचे की साइड, और जब तक प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा तब तक हम लोग बोलेंगे कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर डाउन साइड है और डाउन साइड ही कंटिन्यू कर रहा है। सो अगेन हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक नहीं किया, इट मीन्स कि यहाँ पर एक फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। अब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी तक हम लोग फ्रैक्टल पुलबैक किसको बोल रहे थे, जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और अब हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस नीचे आएगा, सो इट हैज टू शिफ्ट। मतलब अब हमें यहाँ पर लो ब्रेक चाहिए। अगर प्राइस लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो इट मीन्स फ्रैक्टल पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। सो यस, दिस इज आवर फ्रैक्टल पुलबैक, बट अगेन प्राइस ब्रेक्स द लो, एंड जैसे ही प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा दिस विल बिकम आवर न्यू हाई। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्रेक मार्क नहीं कर रहा था, बट यस आई, दिस इज द ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ, लास्ट कैंडल जिसने अपने प्रीवियस लो को डाउन साइड ब्रेक नहीं किया था उसके हाई को हम लोग हाई कंसिडर करेंगे। सो यस, दिस इज आवर न्यू हाई। अब इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक किया है, यस, मतलब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब वापस यहाँ पर पुल बैक स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस विल बिकम आवर न्यू लो। ओके, अब मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, बट वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब तक प्राइस इस हाई से लेकर इस लो के बीच में है तब तक ये एक सिंगल पुल बैक कहलाएगा, अनटिल और अनलेस या तो ये हाई क्रॉस हो जाए या तो ये लो क्रॉस हो जाए। द मोमेंट प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, द मोमेंट प्राइस इस लो को ब्रेक करता है डाउन साइड, अब हमें ये देखना है कि ब्रेक होने से पहले वो कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस लो को डाउन साइड क्रॉस नहीं किया। सो दिस इज द लास्ट कैंडल। सो इसका जो हाई होगा डेट विल बिकम आवर न्यू हाई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस कैंडल ने अगेन अपने प्रीवियस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक किया। अगेन इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक नहीं किया, मतलब वापस यहाँ पर पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स आवर न्यू लो। ठीक है, लास्ट हाई लास्ट लो, इसके अंदर जो भी बिहेव होगा डेट विल जस्ट अ पुल बैक अनटिल और अनलेस या तो ये हाई क्रॉस हो जाए या तो ये लो क्रॉस हो जाए। हमें क्या देखने को मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है थोड़ा सा, अगेन नीचे, थोड़ा सा और ऊपर, और फाइनली वापस से प्राइस नीचे आकर लो ब्रेक कर देता है। ओके, दिस इज आवर लो ब्रेक। लो ब्रेक होने के बाद हमें ये देखना है कि अब हमारा न्यू हाई कहाँ पर है। अब ट्रेंड के केस में क्या हो रहा था, हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग ये देखते थे कि कहाँ पर हमारा नया लो बन रहा है। डाउन ट्रेंड के केस में हमें ये देखना है कि जैसे ही प्राइस ने लो ब्रेक किया हमारा नया हाई कहाँ पर है, या फिर फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन हुआ तो हमारा नया हाई कहाँ पर है। सो ऑब्वियसली ब्रेक होने से जस्ट पहले वो कौन सी लास्ट नियरेस्ट कैंडल है जिसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। सो वी हैव दिस कैंडल। ठीक है, दिस इज आवर न्यू हाई एंड दिस इज आवर न्यू लो, न्यू लो। ओके, अब जैसे ही प्राइस वापस ऊपर जाके इस हाई को अपसाइड ब्रेक कर देता है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस। मैं आप लोग से इतना उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो ट्रेडर्स आर जनरली वेरी स्मार्ट, अगर वो सीख रहा है तो
अगर वो मतलब बिना सीखे ही ट्रेड कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, बट जो इतना फोकस दे रहा है कि 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स की वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, सो जनरली ही शुड बी स्मार्ट। एंड आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू आर स्मार्ट एंड आपको ये पता होगा कि दिस इज आवर न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वाई, एक्सप्लेन मी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक्सप्लेन करो वाई दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ रहा था, ठीक है। कोई भी जो भी प्रीवियस हाई बन रहा था, प्राइस उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था ऊपर की साइड में, ठीक है। लगातार प्राइस नीचे आया, फाइनली इट टेक्स अ पुल बैक, इट गोज डाउन। फ्रैक्टल जो भी यहाँ पर लो था उसको वापस से ब्रेक किया। जो हमारा नया हाई क्रिएट हुआ, प्राइस ने क्या किया, उस हाई को अप साइड ब्रेक कर दिया। अभी तक प्राइस डाउन साइड आ रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम वी गोट अ हाई ब्रेक, एंड दैट इज व्हाट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर इज। डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में, एंड जैसे ही ये चीज होगी, अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वापस से हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन आप देखोगे तो इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया, प्राइस अगेन गोल्स अप, तो ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है। वीडियो तो मैंने बहुत ज़्यादा ही लंबी बना दी होगी, मैं चाहता तो इसको 5 मिनट या फिर 10 मिनट में ही कवर अप कर देता, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करना था ताकि हर कोई समझ जाए, कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो जिसको कोई डाउट रहे, तो डेट्स में मैंने इतना टाइम लिया। सो यस, आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा। और मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई डाउट है तो एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, चार्ट एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन या फिर मतलब ट्रेडिंग सीखने में अगर आप नए हो तो हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा। तो 2 बार आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ये सारा चीज़ मैं लाइव में सीखना चाहता हूँ, मैं लाइव में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एंड करने से पहले जो भी अभी तक इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट भी अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप इस चार्ट को यूज करके मार्क कर सकते हो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया, मैंने हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, बट आपको डिलीट नहीं करना। जैसे ये हाई है, हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको ब्रेक वाला दिखाना है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ये वाला, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं सारा चीज़ ना अच्छे से मार्क ही कर देता हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा वापस से, बट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और आपको कुछ इस तरीके से ही मार्क करना होगा सारा चीज़, ठीक है। दिस इज आवर न्यू फ्रैक्टल लो एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज आवर न्यू फ्रैक्टल लो, दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज दी हाई ब्रेक, ठीक है। लो ब्रेक सेम है, हो गया, एंड यस हाई, दिस इज आवर हाई, दिस इज आवर हाई। सो कुछ इस तरीके से ना आपको मार्क करना होगा सारा चीज, ओके। एंड जब हम लोग एक्चुअली में चार्ट एनालाइज करते हैं ना, तो ये सारा चीज हम लोग मार्क नहीं करते। देखते देखते आपको भी ये आइडिया लग जाएगा कि ये कंटिन्यू हो रहा है, ये हमारा लो है, तो ये चीज आप मार्क नहीं करोगे, आप सिंपली जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मार्क करोगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स द फर्स्ट सिग्नल ऑफ ट्रेंड चेंज, या फिर इंटरनल पुलबैक का फर्स्ट सिग्नल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के बारे में इतना डीप हम लोग अगर नहीं जाते, तो आप शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट से मार्क करते ना, यहाँ से इसके लो से चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते कि जब ये लो ब्रेक होगा तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। और साथ में शायद आप ये इमेजिन करते कि जब भी कोई एक रेड कैंडल बन जाती है तो उसको हम लोग फ्रैक्टल पुलबैक बोलेंगे, बट वो भी रोंग है। फ्रैक्टल पुलबैक कब बोलेंगे, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो यस, एंड करते हैं इस वीडियो को। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका डिस्कॉर्ड मतलब आप अपने डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी तो। सो या, डेट्स इट।